हेलो क्लास 11, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड टुडे वी विल नॉट कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑन द एंजाइम्स। इस लेक्चर से अब हमारा जो इस चैप्टर का सेकेंड वाला पोर्शन था दैट इज द बायो एनर्जेटिक्स, वो वाला पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो अभी तक आपने जो भी एंजाइम के बारे में पढ़ा, अब आपको ये पता आना चाहिए, मतलब पता आना चाहिए नहीं, ये आपको अब आना चाहिए कि हमने वो एंजाइम्स क्यों पढ़ी और हम उसको बायो एनर्जेटिक से कैसे लिंक करने वाले हैं। अब ये जो लिंकेज वाला पॉइंट है ना, ये तो थोड़ी देर में आएगा, मतलब आगे के सेशंस में आएगा। इस लेक्चर में आई विल गिव यू अ ब्रीफिंग कि एक्चुअली में ये जो बायो एनर्जेटिक्स, हमें एक फैंसी वर्ड दिख रहा है, उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो दिस इज दी बायो एनर्जेटिक्स वाला पोर्शन। और जैसा कि मेरा फेवरेट काम है फैंसी टर्मिनोलॉजीज को मैं हमेशा आपको ब्रेक करके पढ़ाती हूँ सो दैट यू रिमेमोराइज दोज पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज ऑन अ लॉन्गर रन। तो वही मैं यहाँ पर भी करूँगी। देखो बायो आ गया, इसका मतलब इसका जो रिलेशन है वो किसी ना किसी तरीके से लिविंग से तो है ही है ना। सबसे पहली बात तो हमें यही समझ में आ जानी चाहिए। अब दूसरा है एनर्जेटिक्स। ये एनर्जेटिक्स अपने आप में बहुत कुछ लिए बैठा है। वो बहुत कुछ जो लिए बैठा है वो क्या है, एक्चुअली में हम सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का कंजम्पशन होता है। ठीक है, तो ये जो वो तो हो गया एनर्जी, बट यहाँ पे क्या है, उसको फैंसी बनाने के लिए क्या यूज किया है, एनर्जेटिक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ एनर्जेटिक्स का। इस बायो एनर्जेटिक्स में, बायो मतलब लिविंग, एनर्जेटिक्स में वी विल बी डीलिंग विद द क्वांटिटेटिव पार्ट। तो अगर आप पूरा देखेंगे, हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, क्वांटिटेटिव, वो भी किसके रिलेशन में, एनर्जी के रिलेशन में। ठीक है, तो अब बायो एनर्जेटिक्स पूरा एज सच अगर हम लेंगे तो इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं हम। दिस बायो एनर्जेटिक्स विल डील विद द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ व्हाट, ऑफ द एनर्जी ट्रांसडक्शंस इन द लिविंग सिस्टम। दैट इज हाउ द बायो एनर्जेटिक्स पोर्शन गोज। फिर से बायो एनर्जेटिक्स हमें क्या सिखाएगा, कैसे एनर्जी का ट्रांसडक्शन हो रहा है, कैसे एनर्जी चेंज हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या फिर किस तरीके से हमें एनर्जी मिल रही है, वो सब कुछ हम इस बायो एनर्जेटिक्स वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनर्जी का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और कैसे हम वो एनर्जी यूज कर सकते हैं, उसको स्टडी करने के लिए है हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, अब उसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी मिलेगी कैसे, है ना। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी बायोकेमिकल रिएक्शंस। वेरी सिंपल, वी ऑल नो दैट, है ना। बायोकेमिकल रिएक्शन से हमें एनर्जी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, जब हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आएंगे, तभी तो एनर्जी लिबरेट होगी। इट इज दी हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, और ये है हमारा लोअर एनर्जी लेवल। तो जो हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में जब मॉलिक्यूल्स हमारे हायर एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल पर आएंगे, देन दे रिलीजेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, in the form of heat. This is the most obvious form of energy that is released during the biochemical reactions and you all have to remember that। अगर इसी को समझाने के लिए मैं एक रिएक्शन लिखूं आपके लिए तो क्या लिख सकती हूं मैं, suppose this is a certain reaction that is getting into consideration in our living system. A, X, B and Y are some of the other molecules. We are not bothered about what molecules they are at the present time. हमें क्या देखना है, एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है। मान लीजिए एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें A to B के कन्वर्जन में हमें एनर्जी मिल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस कन्वर्जन में A to B के साथ एक और एनर्जी की रिएक्शन कपल हुई है जिसमें ट्रांसवर्शन हो रहा है फ्रॉम X to Y। दिस इज हाउ द कपलिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द कपलिंग ऑफ रिएक्शंस हैपेंस इन केस ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, इसी को हम अपने बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ने वाले हैं।
ठीक, अब हम धीरे धीरे करके अपने बायो एनर्जेटिक्स में देखो, अब फिर से वही पॉइंट मैं आपको प्रूव करूंगी कि बायोटेक्नोलॉजी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। एक लेक्चर में मैंने आपको प्रूव किया था इसको, लेकिन वो थोड़ी हायर फील्ड्स की बात थी। अब मैं इस बायोटेक में आपके लिए फिजिक्स इन्वॉल्व करने वाली हूँ, है ना। इसका मतलब कभी कभी ऐसा भी सुनने में आपको अच्छा लगेगा और खुद से अच्छा लगेगा, कभी किसी कोई और नहीं बोले आपको, तो हाँ कभी कभी अगर होता है, देखो हम सब स्टूडेंट्स हैं, मैं भी कभी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो ऐसा होता है कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर हम थोड़े डीमोरलाइज हो जाते हैं ना। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो और कोई आसपास नहीं हो आपको मॉरल सपोर्ट देने के लिए, तो क्या करना, खुद से सोचना कि आई एम अ बायोटेक स्टूडेंट, दैट मीन्स आई शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। फिजिक्स स्टूडेंट सिर्फ फिजिक्स पता होनी चाहिए, केमिस्ट्री वाले को केमिस्ट्री आनी चाहिए, बायोलॉजी वाले को भी सिर्फ बायोलॉजी आनी चाहिए, लेकिन बायोटेक वाले को सबकी नॉलेज होती है। दैट मीन्स वी आर द सुपीरियर वंस अमंग ऑल दोज स्टूडेंट्स। ठीक है, हमेशा ये बात अपने ध्यान में रखना। कैसे फिजिक्स लाने वाली हूँ, देखो अब हम क्या देखने वाले हैं। देखो जब भी एनर्जी की बात आती है तो फिजिक्स तो अपने आप आ गई, है ना। अब हम उस फिजिक्स को एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। वो ब्रांच आपको पता होगा, पढ़ी भी होगी आपने, शायद थोड़ी सी नहीं पढ़ी होगी तो अभी भी आपने फिजिक्स को ऑप्ट किया होगा अपने सब्जेक्ट्स में, उसमें देखेंगे आप किस में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। एक वो ब्रांच है जहाँ पर हम इस एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी से हम देखेंगे। आपने सुना भी होगा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर कभी आपकी फिजिक्स की बुक का इंडेक्स पेज खोल के देखा होगा तो वहाँ पर भी लिखा होगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में डिस्कस करने के लिए। यहाँ पर हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे। अब देखो कैसे देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बताओ एनर्जी क्या होती है। सबको पता है एनर्जी की डेफिनेशन हमने शायद क्लास 6 में या 7 में पढ़ी थी। एनर्जी इज व्हाट, इट इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, दिस इज द एनर्जी एंड एनर्जी एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स। ये भी हमने पढ़ा था, जैसे कि एनर्जी एग्जिस्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, उसके बाद हीट है, लाइट है, ये सारे होते हैं हमारे एनर्जी के फॉर्म्स। हम अपने बचपन के क्लासेस से ये सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं। और एनर्जी की इन सारी फॉर्म्स के अंदर खास बात क्या कि ये इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स होते हैं, है ना। ये भी हमने देख रखा है। तो अब इस बायो एनर्जेटिक्स में हम क्या देखने वाले हैं कि कैसे ये एनर्जी जो है अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल, ये चेंज हो रही है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, अगेन एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, देखो जैसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल देती हूँ डेली लाइफ का। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को हम किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं अपने डेली लाइफ में, वी कंज्यूम इट इन द फॉर्म ऑफ फूड, एंड दिस केमिकल एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी व्हेन वी यूज टू डू आवर वर्क, है ना। हम खाना खा के जो काम करते हैं मैकेनिकल वर्क, तो केमिकल एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। उसके अलावा यही केमिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में भी कन्वर्ट होती है हमारी बॉडी में। तो दिस मीन्स दैट ऑल द फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, and bioenergetics especially deal with the interconversion among all these states of energy within our body or within the living system. That is how the concept of bioenergetics goes. सिर्फ नाम फैंसी है, कॉन्सेप्ट वही पुराना, लेकिन नाम के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ अब आपको नाम भी ध्यान में रखना है, बिकॉज यू आर एट द 11th स्टैंडर्ड एंड नाउ यू हैव टू ऑप्ट सर्टेन थिंग्स विच विल एक्चुअली शो दैट, है ना। दिखाना भी जरूरी होता है कभी कभी नहीं, ज्यादातर जरूरी होता है। तो इस थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मोडायनेमिक्स है, ये एक ऐसी फिजिकल केमिस्ट्री की या फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है, फिजिक्स की भी ले लो, केमिस्ट्री की भी कंसिडर करते हैं कहीं कहीं पर, तो ऐसी ही ब्रांच है जिसमें हम ये देखने वाले हैं। अब ये जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स फील्ड है वो सिर्फ एनर्जी के या फिर जो बायो एनर्जेटिक्स हम पढ़ने वाले हैं ये पूरा, वो सिर्फ क्या बताएगा कि कैसे एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि रिएक्शन की स्पीड कैसी है या फिर उसका मैकेनिज्म कैसा है। नो, वो सब कुछ अपने एंजाइम वाले पोर्शन में डिस्कस करके आ चुके हैं कि एंजाइम का काम होता है उस केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करना, और वो मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। व्हाई? बिकॉज एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, है ना।
वो हम वहाँ पर देखें। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमें उसके मैकेनिज्म और हमें उसकी स्पीड, रेट, पेस से कोई भी मतलब नहीं है। यही सब कुछ हम इस बायो एनर्जेटिक्स और उसके साथ साथ में इस थर्मोडायनामिक्स में पढ़ने वाले हैं। अब मैंने आपको बताया कि थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव अ वेरी वेल पॉपुलर लॉज, जिन लॉज को हम बोलते हैं टू लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब उन लॉज को तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों को पता भी होंगे लॉज क्या हैं, बट कैसे वो हमारी बायोटेक के साथ रिलेट करेंगे वो आपको समझना ज़रूरी है। एक्चुअली में इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम वही समझेंगे कि वो दोनों थर्मोडायनामिक के लॉज हमारे बायोटेक में कैसे काम में आने वाले हैं, ठीक है। बट उन लॉज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं वो आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली में वो दो लॉज जो हैं वो क्या एक्सप्लेन करेंगे, है ना। जो हमारे दो लॉज पढ़ेंगे हम थर्मोडायनामिक्स के, वो हमको क्या क्या बताएंगे। तो सबसे पहले तो वो हमें बताएंगे डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑब्वियसली वो बताएंगे हमें। ये लॉस फॉरवर्ड होगी, रिएक्शन बैकवर्ड होगी, क्योंकि सब कुछ एनर्जी पे डिपेंड करता है ना। नेचर की एक टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा लोअर एनर्जी की तरफ मूव करे, बिकॉज उसको वहाँ पर स्टेबल रखने के लिए कम एनर्जी कंज्यूम या वेस्ट करनी पड़ेगी। एंड नेचर ऑब्वियसली चूजेस दैट पर्टिकुलर पाथ विच इज लेस एनर्जी कंज्यूमिंग। नेचर की बात, अच्छा आप अपनी ही बात ले लीजिए, जो रास्ता आपको ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, अच्छे से समझ में आता है। जो रास्ता आप हर बार लेते हैं, अगर आपको आपकी एनर्जी बचानी है, यूजुअली हम उसी रास्ते को प्रेफर करते हैं जो हमें पता होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी एनर्जी कम लगेगी। सेम थिंग नेचर के ऊपर भी अप्लाई है। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन सबसे पहले हमें पता चलेगा उस लॉज में। नेक्स्ट जो हमें वो लॉज बताएंगे, एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वो बताएंगे अकम्प्लिशमेंट ऑफ वर्क। इसका क्या मतलब है? फिर से नया भारी सा वर्ड आ गया है ना। क्या मतलब है? भारी वर्ड तो आएंगे लेकिन उसका मतलब उतना ही आसान होगा। अकम्प्लिशमेंट ऑफ वर्क होगा मतलब जो काम कर रहा है सिस्टम वो यूजफुल भी है कि नहीं, ये बताएंगे हमारे थर्मोडायनामिक्स लॉज। यूजफुल और नॉट, ये है दूसरा क्राइटेरिया जो हम इन लॉज के थ्रू पढ़ेंगे। तीसरा, सोर्स क्या है हमारी एनर्जी का। क्या जो एनर्जी उस काम को परफॉर्म करने के लिए चाहिए जहाँ से आ रही है वो एक्सटर्नल सोर्स है कि इंटरनल सोर्स से ही जनरेट हो रही है। तो ये तीन ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो हमें पता चलेंगे इन लॉज को पढ़ने से। अब लॉज क्या है वो ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम, और उसके साथ साथ में ये भी पता चलेगा हमको कि उन लॉज को पढ़ने से हमारी बायोटेक्नोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंस बन रही है, ठीक है। 2 और 3 लेक्चर्स और रिमेनिंग बचे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, उसके बाद हमारा चैप्टर क्लोज, देन वी विल मूव ऑन टू फर्दर। अच्छा एक और बात, कई बच्चों के कमेंट्स आए हैं मेरे पास जीमेल पर कि मैम डू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर चैप्टर एज दिस इज कंफ्यूजिंग और दिस सीम्स टू बी टफ। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई चैप्टर है या फिर ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, देन डू लेट मी नो, आई विल श्योरली स्टार्ट दैट पर्टिकुलर यूनिट और दैट पर्टिकुलर चैप्टर बिफोर, इफ एट ऑल यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज समवेयर, ठीक है। क्योंकि आप लोग ही मेरे को बता पाएंगे और तभी मैं वो एक्चुअली में स्टार्ट कर पाऊंगी, ठीक है। And yes, all of you, thank you for all such inspirational and motivational comments or your messages either through the Gmail or on the WhatsApp, because it means a lot when you appreciate your mentor, that is especially on our social platform. So yes, I'm very thankful to all of you. We will continue this biotechnology lectures in the similar way as we are going on. Hope you will interact with us further on the channel, right? Before that, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, do that because lot many students are getting benefited and you will get benefit at par, ठीक है। 110% गारंटी है कि आपको इसके अलावा कहीं और से इतना मटेरियल और साथ में सारा कुछ डाउट क्लियरेंस नहीं मिल पाएगा, स्पेशली ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी फील्ड। सो स्टे कनेक्टेड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ एट ऑल यू आर लाइकिंग द वीडियोस। और हाँ, जो मैंने अभी भी बोला, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में कुछ चाहिए तो डू लेट मी नो, आई विल स्टार्ट विद दैट ओनली, ठीक है। और उसके साथ साथ नोट्स भी मिलेंगे आपको, ओके। सो वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल कंटिन्यू विद दीज 2 laws. Till then,
Have a good day, all of you. Stay connected. Bye bye. Thank you.